हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने गांव के बारे में। हर गांव की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ शुरुआतें बस दिखने भर की नहीं होती, वो सीधा दिल में उतर जाती हैं। इसी मोड़ से शुरू होता है वो रास्ता जो हमारे गांव की ओर जाता है। सड़क के किनारे 4-5 पक्के मकान हैं, नई ईंटें हैं, लेकिन दीवारों के पीछे पुराने रिश्तों की गर्मी आज भी जिंदा है। रास्ता आगे चलकर पहाड़ी की पूर्वी ओर से गुजरते हुए जाता है। यही रास्ता चलते ही चलते आगे गांव की ओर ले जाता है। आसपास पुराने स्कूल और तालाब हैं। ये रास्ता पहले एक लाइन का और पतला रास्ता हुआ करता था, जो अब 2 लाइन का नया और पक्का बन गया है। चलते ही चलते आगे जब नजर उठाओ तो सामने एकदम शांति से बैठी हुई वो पहाड़ी दिखती है उत्तर दिशा की ओर, मानो वो गांव की रखवाली कर रही हो। ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़, बस ठहराव, जैसे देखती हूँ हर आने जाने वाले को चुपचाप। जो पहली बार आए उसे लगेगा ये तो बस एक छोटा सा इलाका है, पर जो यहाँ पला बढ़ा है उसे पता है गांव में समय व्यतीत करने का असली मजा। चलो साथ चलते हैं, शुरुआत यहीं से है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। चलिए तो बात करते हैं हम इन रेल की पटरियों के बारे में। गांव के पश्चिम की ओर पहाड़ी को छूते हुए एक नई राह निकल गई है। जहां पहले सिर्फ खेत, झाड़ियां और पहाड़ थे, अब वहां से रेल की पटरियां गुजर रही हैं। काम अभी चल रहा है, ट्रेन अब तक पटरियों पर आई नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में कई उम्मीद जगह। कभी जहां बैलगाड़ियां चलती थी, अब वहां रेलगाड़ियां गुजरेंगी। स्टेशन भी बन रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हमारा गांव भी अब शहरी दुनिया से जुड़ने जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है, अब हमारा गांव भी सिर्फ नक्शे पर नहीं रहेगा, अब दुनिया की नज़रों में भी आएगा। तो शुरू करते हैं इस गांव के घर और गलियों की। गांव के पश्चिम से पूरब की ओर एक रास्ता जाता है, सीधा है, लंबा है, लेकिन हर कदम पर यादों से भरा हुआ है। इस रास्ते के घर गलियों के पीछे दोनों तरफ फैले हैं हरे भरे खेत। यहाँ मिट्टी की खुशबू है और उस मिट्टी में मिलते हैं रिश्तों के निशान। कच्चे पक्के घर, दीवारों पर पुरानी यादें और आंगनों में खिलखिलाते बचपन। हर सुबह कोई स्कूल को भागता है, कोई दूध लेकर लौटता है और कोई बस यूं ही बैठा होता है चबूतरे पर, जैसे सब कुछ यहीं से शुरू होता हो। इस रास्ते पर जब हवा चलती है तो लगता है जैसे गांव खुद बोल रहा हो कि यहाँ अब भी सुकून जिंदा है, अब भी अपनापन बचा है। शाम ढलती है तो धूप भी धीमी हो जाती है और इस रास्ते पर छाया फैलती है, एक ऐसी छाया जो थक कर लौटे इंसान को भी सुकून दे जाती है। ये गांव की मिट्टी बस मिट्टी ही नहीं है, ये वो एहसास है जो शहरों की भीड़ में अक्सर खो जाती है। लेकिन लोग जब जब जिंदगी में थकते हैं, दिल धीरे से कहता है चलो वापस गांव लौट चलो, उसी पुराने रास्ते से। ये गांव हर जात बिरादरी से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं करता, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। यही तो खासियत है इस गांव की, जहाँ जात नहीं इंसानियत की पहचान होती है।
के आखिरी छोर पर बना है ये बीआरसी भवन, जहाँ अफसरों और गांव वालों के बीच होती है सीधी बातचीत। यहीं से निकलते हैं वो फैसले जो गांव की तस्वीर बदल देते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये गांव के भविष्य की नींव। कई लोग पूछते हैं तुम्हारा गांव कहाँ से शुरू होता है। हम मुस्कुरा कर कहते हैं जहाँ माँ बागेश्वरी का मंदिर है वहीं से हमारा गांव भी शुरू होता है और वहीं पे आकर ठहर भी जाता है। एक सीधा रास्ता इस मंदिर से होकर गांव के भीतर जाता है और कई रास्ते हैं गांव जाने के, इसीलिए कह सकते हैं पहली छोर भी और अंतिम छोर भी। लेकिन हमारे लिए ये वो जगह है जहाँ गांव की रूह बसती है। माँ बागेश्वरी का मंदिर बहुत पुराना है पर आज भी वैसा ही जीवन। बगल में बना है गर्म पानी का कुंड जहाँ लोग नहाते हैं। धूप हो या ठंडी, पानी सदा गर्म रहता है। लोग मानते हैं ये सिर्फ शरीर नहीं मन को भी साफ कर देता है। हर साल 14 जनवरी को यहाँ मकर संक्रांति के दिन से ही 14 दिवसीय मेला लग जाता है। भजन, प्रसाद, हंसी, रौनक सब कुछ एक साथ। लोग यहाँ घूमने, नहाने और पूजा करने दूर दूर से आते हैं। अगर दिल से देखो तो ये मंदिर परिसर और पूरा गांव माँ की गोद के जैसा लगता है। तो जब भी कोई पूछे तुम्हारा गांव कहाँ से शुरू होता है तो कह देना माँ जहाँ बैठी है वहीं से हमारी दुनिया शुरू होती है। इस मंदिर के सामने स्थित यह पुल केवल एक नदी को पार नहीं करता बल्कि 2 जिलों की सीमाओं को भी जोड़ता है। इसका आधा भाग पश्चिम दिशा में स्थित चतरा जिले में आता है जबकि शेष आधा पूर्व दिशा में हजारीबाग जिले में स्थित है। यह पुल मात्र एक संरचना नहीं, 2 भौगोलिक क्षेत्रों का संगम स्थल है। यही कारण है कि यह स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है। पता नहीं ये नदी कहाँ से निकलती है, शायद किसी दूर के पहाड़ से, किसी जंगल से, पर मेरे गांव के दक्षिण दिशा से गुजरती है जो पूर्व दिशा की ओर बहती है, शांत, सीधी और अपने मगन में। यह महानी नदी है। नाम तो लंबा है, पूर्व वाहिनी, हरिपदत लगामिनी, गंगा विहारिणी, और हमारे लिए तो यह सिर्फ महानी नदी है। जब गांव का आखिरी सिरा आता है तब बस्ती छूटने लगती है, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा और घर कम होने लगते हैं। वहां से ये धीरे से उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है।
सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती हैं पानी पर तो नदी ऐसे चमकती है जैसे किसी ने हीरे घोल दिए हों। सावन में पानी जब तेज होता है तो ये नदी जैसे जवान हो जाती है। भरा पूरा बहाव, किनारों से टकराती लहरें और हरियाली की गोद में बहती ये नदी कभी कभी डराती है पर ज्यादातर सुकून देती। पानी की धीमी आवाज, पत्तों की हिलती डुलती सरसराहट और वो पुरानी शांति जो बस गांव में ही मिलती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो में नदी का दिशा थोड़ी उल्टी लगे तो बताते चलें, असल में बहती नदी पूरब की ओर है। बस हमने इस वीडियो की शुरुआत गांव की आखिरी छोर से कर दी है। अब शुरुआत पीछे से करेंगे तो नज़ारा थोड़ा अलग ही दिखेगा ना। गांव के दक्षिण में है हमारा विद्यालय। एक वक्त था जब यहाँ बस 10वीं तक की पढ़ाई होती थी, पर अब यही स्कूल इंटर कॉलेज बन चुका है। 10वीं से आगे 12वीं तक की पढ़ाई अब यही होती है। ये बदलाव छोटी नहीं है, ये उस हर सपने की शुरुआत है जो पहले शहर जाने की मजबूरी में अधूरे रह जाते थे। अब बच्चे यहीं रहकर डॉक्टर, इंजीनियर, सिपाही बनने का सपना देखते हैं। सुबह सुबह स्कूल की घंटी के साथ गांव की गलियों में बच्चों की चहल पहल होती है। उनके चेहरों पर उम्मीदें होती हैं। यह स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, गांव का रास्ता बन गया और इसी रास्ते से निकलेगा एक नया भविष्य, हमारे गांव का, हमारे बच्चों का। स्कूल के पास फैला मैदान जहाँ पर हर सुबह शाम बच्चों की आवाज़ गूंजती है। मैदान की एक ओर है आम का बगीचा, जहाँ हर पेड़ हर डाल पुरानी कहानियाँ कहती हैं। यहाँ की छाँव में खेलते खेलते न जाने कितनी पीढ़ियाँ बीत गईं। सामने ही पंचायत भवन है, गांव की सोच का असली केंद्र।
यहीं से तय होते हैं रास्ते, यहीं बनते हैं फैसले। कभी नल जल की बातें तो कभी रास्ते की। इसी पंचायत की बैठक में जुड़ी होती है पूरे गांव की उम्मीद। पंचायत भवन सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि गांव के कल का नींव है। हेलो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।